दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी और ईडी की धराशायी करी हुई वो कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी 1978 से पंजीकृत थी और भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड। उस कंपनी को धराशायी किया जो निरंतर अपने सभी टैक्स वसूली भारत सरकार को दे रही थी। यहाँ तक के एजेंटों का भी टीडीएस कटकर सरकारी खजाने में जमा होता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सेबी की रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट को दोस्तों आपके लिए हम इसलिए लेकर आए ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सेबी पैसा लौटा सकती है या कभी भविष्य में पीएसएल इंडिया लिमिटेड आपका पैसा लौटा सकती है। उन सभी सवालों के जवाब दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके 5 करोड़ 85 लाख निवेशक और जिनका 49,100 करोड़ रुपया सेबी विभाग के पास पड़ा हुआ है और निवेशकों को अभी तक प्रोसीजर के नाम पर ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही पैसा गया है। पूरी अपडेट दोस्तों नई दिल्ली की है। भारत की ये बड़ी अपडेट है। 20 मई एएनआई प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड मामले में लगभग 192 करोड़ रुपए की संपत्ति संकलन की है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर इन संपत्तियों में 3,39,984.2 वर्ग मीटर भूमि विज्ञापन के रूप में अचल संपत्ति शामिल है, जिसका मूल्य लगभग 185 करोड़ रुपए सरकारी दरों के अनुसार और डीडीपीएल से संबंधित बैंक बैलेंस के रूप में 7.51.78.480 रुपये की अचल संपत्ति है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड डीडीपीएल, यूनिकॉर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड यूनिकॉर्न और ब्राइट यू प्रोजेक्ट एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, ये वो कंपनी है। यहाँ पर ईडी ने खुलासा किया है कि यहाँ पर इन्होंने ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, पूरी अपडेट आगे आपकी समझ में आ जाएगी। फिलहाल पीएसएल इंडिया लिमिटेड और अन्य मामलों में संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत संकलन की गई। पल्स इंडिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंडों के आवंटन के विभिन्न योजनाओं के तहत जनता से धन एकत्रित किया था। परिपक्वता पर योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले भूमि के उनके अपेक्षित स्थायी मूल्य को वापस लेने का विकल्प दिया। ईडी ने एक बयान में कहा कि पीएसएल अपने एजेंटों और स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से देश में अचल संपत्ति और कृषि भूमि की बिक्री का कारोबार करता था। पीएसएल को भूमि की खरीद के लिए आसान एक्टिविटी बनाने का बाद में प्रशंसा का लाभ लेने से दोहरा लाभ मिला। ज़मीन की कीमतों का पीएसएल ने पूरे भारत में निवेशकों को कई करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की थी। एक जांच से पता चला कि पीएसएल के निवेशकों ने निवेशकों से प्राप्त राशि को गबन किया और विभिन्न संस्थाओं में निवेश करके व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पीएसएल के निदेशकों ने प्राप्त संपत्ति को गबन किया जो निवेशकों से ली और ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि पीएसएल ने धनश्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 101 करोड़ रुपया निवेश के पैसे के रूप में स्थानांतरित किए। यहाँ दोस्तों, ये सहयोगी कंपनियों में भी यहाँ पर पैसा डाला गया। ये ईडी द्वारा कार्रवाई से पता चला। 26 करोड़ रुपया डीपीएल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित किए गए, ईडी ने कहा। तो दोस्तों, ये यहाँ पर इतना पैसा पीएसएल प्रबंधन ने सहयोगी कंपनियों में डाला जो ईडी ने अपनी रिपोर्ट दी है। आगे इसके अलावा सगन्य एजेंसी ने कहा कि पीएसएल ने प्रतीक कुमार को
2285.79 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इन्होंने डीपीएल और यूनिकॉर्न में 94.61 करोड़ रुपए निवेश किए। यानी कि यहाँ पर एक ईडी द्वारा खुलासा किया जा रहा है कि किस तरीके से पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपना पैसा अदर कंपनियों में लगाया। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि पीएसएल ने अपनी 25 फंड कंपनियों के माध्यम से सिस्टमैटिक वेंचर कैपिटल ट्रस्ट में 110.95 करोड़ रुपए की स्थानांतरित किए गए, जिसे डीडीपीएल और यूनिकॉर्न में ओएफडीसी और इक्विटी के रूप में निवेश किया गया था। विभिन्न चैनलों के माध्यम से पीएसएल से लाभ प्राप्त धन के साथ ईडी ने आगे कहा कि डीडीपीएल और यूनिकॉर्न ने महाराष्ट्र के पालमगढ़ जिले में भूमि पार्सल खरीदे। डीडीपीएल और यूनिकॉर्न ने एफएसआई की बिक्री और आवासीय वाणिज्यिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ कई समझौते किए, जिसमें दोनों संस्थाओं ने भारी मुनाफा कमाया। अब दोस्तों, कंपनी 1978 से संचालित थी। निरंतर 40 साल से कंपनी हिंदुस्तान में अपने काम को सही रूप से अंजाम दे रही थी और सेबी विभाग 1992 से पीएसएल, या यूँ कहिए कि पीएसएल से पहले जो इस कंपनी का नाम था पीजीएफ, उसके पीछे लगी हुई थी और इस पर मुकदमे चल रहे थे। कई जगह से पीएसएल मुकदमे जीतती चली आ रही थी। इसी को लेकर कुछ यहाँ पर प्रबंधन ने अपना पैसा इधर उधर कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया वो इसीलिए किया ताकि अगर सेबी विभाग मुकदमा जीत गया तो मतलब इस पैसे को पहले ही उन्होंने इधर उधर लगाना शुरू कर दिया। तो एजेंसी ने कहा कि ईडी द्वारा की गई जांच में यह भी पता चला है कि पीएसएल से प्राप्त धन को वैध बनाने और सुनिश्चित करने के लिए डीडीपीएल और यूनिकॉर्न शेयरधारक को बार बार बदला गया था। यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति को निवेशकों को नहीं दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर यह खुलासा किया जा रहा है, ये उस वक्त की बात है जब ये कंपनी पूरी तरीके से सेबी विभाग से केस हार चुकी थी। अब इस पीएसएल ने अपना पैसा इधर उधर डाक मकौड़ों लगाना शुरू किया। यहाँ दोस्तों, ये पैसे को इन्होंने अदर कंपनियों में जो सहयोगी कंपनी भी थी उनमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया अंडरग्राउंड, और सुनिश्चित किया गया कि ये पैसा निवेशकों को ना दिया जाए। ये कहना ईडी का है, जांच एजेंसी का है, हमारा नहीं है। ईडी ने कहा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच से बचने के लिए जमीन और शेयरों के वास्तविक लाभार्थी को स्पष्ट करने के लिए इस योजना को चतुराई से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, ईडी ने बहुत सफाई से यहाँ पर बताया कि ये जो गोलमाल हुआ या गोरख धंधा कंपनी ने किया तो एक चतुराई से डिज़ाइन किया गया था इस योजना को। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईडी जिस तरीके से यहाँ पर आवाम को गुमराह कर रही है और कंपनी को जिस तरीके से फ्लॉट यानी कि अवैध तरीके से धन वसूली का ठप्पा और काले धन को सफ़ेद करने का ठप्पा, न जाने कितने यहाँ पर ये ईडी द्वारा इस कंपनी पर मतलब एक इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। अब दोस्तों, इसमें कहाँ क्या है कि डीडीपीएल, यूनिकॉर्न, हेमंत पाटिल और धर्मेंद्र पी शाह और शेयरधारकों ने इन संपत्तियों पर दावा किया और कंपनियों में वास्तव में किसी भी तरह का निवेश नहीं किया। यानी कि कंपनी मना कर रही है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा निवेश नहीं किया गया। अब दोस्तों, ये थी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी और ईडी की एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पीएसएल इंडिया लिमिटेड को कटघरे में खड़ा किया गया और इस कंपनी पर जो इस वक्त ये प्रतिबंध लगाए गए और उन पर जो जुर्माना लगाया गया वह सब कुछ वसूल कर लिया गया है। देनदारी से 3 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी और पैसा सेबी ईडी के पास है, लेकिन निवेशकों को देना नहीं चाहते। और इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट सेबी की तरफ से आ रही है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से कि इस वक्त सेबी विभाग पीएसएल मैटर से कुछ पल्ला झाड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि
एक अपडेट हमने आपको दी थी, शायद आपको याद होगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सेबी विभाग की तरफ से पीएसएल मैटर पर एक अपडेट आई है। उन्होंने कहा है कि पीएसएल की रिकवरी करना बहुत ही डिफ़िकल्टी है और ये एक मुश्किल कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। और ऐसे में सेबी विभाग की तरफ से ये अपडेट आना इस बात को दर्शाता है। एक खामोश, जी हाँ दोस्तों, खामोशी एक बड़े तूफान के आने का यहाँ पर दस्तक दे चुकी है। यानी कि सेबी विभाग अब अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी छतरी इन्होंने डिफ़िकल्ट टू रिकवरी का एक ठप्पा लगाकर 49,100 करोड़ रुपए की लूट को एक जामा पहनाकर और इसको यहीं पर स्थगित यानी कि ख़त्म करने की एक योजना बना चुके हैं। और 49,100 करोड़ रुपया जो गरीब, मध्य वर्ग और झुग्गी झोपड़ी किनारा की दुकानों से एकत्रित किए गए वो पैसा इस वक्त सेबी विभाग यानी कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड के अधीन है। निवेशकों को पैसा देने के नाम पर केवल अभी तक 400 करोड़ रुपया ही बांटा गया है, जो कि हमारे सभी क्षेत्रीय निवेशकों का कहना है कि हमारे पास न 2,500 की प्रक्रिया में कुछ आया, न 5,000 की प्रक्रिया में कुछ आया, न 10,000 की प्रक्रिया में कुछ आया। और जो अब चल रही है 15,000 की प्रक्रिया में, उसमें भी कोई किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन से विभाग की तरफ से हमारे पास नहीं आ रही है। अब दोस्तों ये हालात निवेशकों के हैं। सेबी कहता है हम पैसा दे रहे हैं, निवेशक कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। और अब सेबी का ये इस तरीके से एक बयान आना इस बात को दर्शाता है कि पैसा ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए युवास खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।